बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। आज हम KP के डिस्ट्रिक्ट मानसरा तहसील उग्गी के एक गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है और ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ है कि यहाँ पे डैम बनेगा और डैम के साथ जो है बिजली पैदा होगी। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो मुकीम लोग हैं इनको मुआवजा मिला या नहीं मिला, और उसके बाद ये जानना चाहेंगे कि ये जब गवर्नमेंट का अलॉटमेंट हो गया, जो इसका बजट पास हुआ, बजट किधर गया। आज लोग ये जो रोड है अब लोगों के सामने है, बड़ी मुश्किल के साथ ये रिक्शा जो आ रहे हैं, रिक्शा आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल के साथ इधर से ट्रैफिक जा रही है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे हुकूमत में बैठे हुए हैं वो आके अलॉटमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो चाहिए ये था कि जो ये लोग आ रहे थे, जिनकी आबादी आ रही थी, उनको मुआवजा दिया जाता। उनको मुआवजा देने के बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते। लेकिन अफसोस के पास यहाँ पे जो भी काम होता है उसका कोई प्लान नहीं होता, लेकिन बस ये है कि आगे तख्ती लगा के चले जाते हैं और उसके बाद वो आवाम को उसकी सजा मिलती रहती है। ये ठीक ठाक रोड था और इस डैम के इफ्तिताह के साथ, डैम तो अपनी जगह पे ही है, मशीनरी भी यहाँ पे खड़ी है, कोई बंदा काम करने वाला नहीं है, लेकिन आवाम के लिए दिन ब दिन मुसीबत बढ़ती जा रही है। और आज हम यहाँ पे जो मुकीम है उनसे भी जानना चाहेंगे कि इसके बारे में हमें बताएं और आप लोग हमारे साथ रहें। ओके, आज जी हमारे साथ एक भाई हो रहे हैं, उनके लिए जानना चाहिए। जी आपका नाम भाई? सर जी मेरा नाम है अख्तर नवाज, गांव बेने से मेरा ताल्लुक है और ये है हमारा रोड है। और आप देख सकते हैं कि मानशोरा से लेकर ऊपर हमारे कुलक्का चौक तक ये रोड सत्यानाश किया इन लोगों ने। कई बार हमारे उनसे बात हुई, वादे किए, लेकिन उसके बावजूद ब्लैक टॉपिंग उसने नहीं किया। और रोड हमारा बारिश में आप अगर इसको देख ले तो ये ऐसा होता है जिस तरह एक नदी रोड नहीं है। आप हमारे रोड देख ले कुलक्का चौक से आगे, तो वो बिल्कुल शीशे की मान्यता है, क्योंकि उस पर काम हुआ है और ठीक ठाक है। लेकिन डैम की वजह से ठेकेदार और ये सब लोग जुटे हैं, कैप्टन सफदर भी जुटे हैं, और वो जो है यहाँ पे इलेक्शन के दिनों में सब आते हैं, हमारे साथ वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी हमारे रोड का ये हालत है। इनसे मुल्हिका कई गाँव है सर, केवल मनेवल, कुलक्का है, चकबते, चिचड़ी, बक्सर, समलबुट, देरी, बेनिया और ये कुलक्का। आप देख सकते हैं कि ये रोड आप खुद देख ले, आपको नजर आ रहा है गाड़ी कितनी तकलीफ से आती जाती है। इसमें मरीज भी होते हैं और काफी लोगों को मुश्किल का सामना है सर। जी नाज़रीन, जिस तरह हमारे भाई ने बताया कि ये वादे, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना, वो बात खत्म हो गई है। जो पहले हमारे जो हुक्मरान थे आवाम को बेवकूफ़ बना देते थे, लेकिन अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है। जिस तरह ये मस्जिद है, ये कहने वाले मस्जिद की तरफ लेके आओ, ये खुदाई हुई है और बहुत डेंजरस जगह है। आप रोड देख सकते हैं, रोड के ऊपर कोई फुटपाथ नहीं बनी, ये कोई गाड़ी भी हादसे का शिकार हो सकती है, शायद इससे पहले हो भी गई हो, क्योंकि ये इस तरह डेंजरस है। और सामने मस्जिद देखो, मस्जिद का रास्ता बिल्कुल बंद है। और मजीद भाई भी और भी जानना चाहते हैं। ये जो सामने आपको मस्जिद की दीवार नजर आ रहा है, कई बार ठेकेदार को बोला है, लेकिन ये हमारे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये दीवार हमने पत्थरों का बनाए। और अल्लाह का घर है, बारिश में इसका इतना खतरा होता है, ये किसी वक्त भी गिर सकता है, क्योंकि नीचे गड्ढा बहुत बड़ा है और नीचे जो पक्का कई था वो इन्होंने गिराए। और ये कच्चा दीवार हम लोगों ने खुद मिलकर अपनी मदद आपके तहत अल्लाह के घर का ये दीवार बनाए। ठेकेदार साहब भी बात गए हैं, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, रोड पर छोड़ो, लेकिन ये अल्लाह का घर है। इसमें बारिश में पूरा पानी रोड का इधर ही से गुजरना पड़ता है पानी का। तो खुदा का खौफ करे, रोड का हमारा ख्याल रखे, हमारे लोगों का, मरीजों का और अल्लाह के इस घर का, इसको बना ले तो आपकी मेहरबानी होगी। हुकूमत इस पे बड़े जो ऑफिसर लोग हैं, ऑफिसरान हैं, MPs लेने से अल्लाह से डरे और हमारे रोड का काम शुरू करे ताकि हमें मसाइल का पेश ना हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जिस तरह भाई हमारे भाई का आए, इनसे हम जानना चाहेंगे, इनका नाम भी जानना चाहेंगे और यहाँ के मुकीमी है। जी भाई, आपका नाम? वसीमुज़्ज़मान नाम। और वसीम भाई, आप यहाँ के रहायशी हैं?
ये मेरा गांव है नवाज शहरियां। अच्छा, जो ये प्रोजेक्ट है जी किसने इसका इफ्तिताह करवाया था? इसका इफ्तिताह 2017 में कैप्टन सफदर ने कराया था पब्लिक हेल्थ के थ्रू। और पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उन्होंने लोकेशन रखी थी 7 अरब रुपए की। इसमें 3 अरब रुपए जो लोगों की पेमेंट है बकाया जो है डैम पर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, जब ये डैम का इफ्तिताह कर रहे थे, जी, इन लोगों को इकट्ठा किया था कि हम यहाँ पे डैम बनवा रहे हैं? इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पहले मिट्टी टेस्ट करते हैं और लेके जाएंगे, लेबॉर्ट्री वाले में अप्रूवल देंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर जब मशीनरी आ गई, आवाम ने एहतजाज भी किया, इन्होंने आवाम को डराना शुरू कर दिया कि भी हम आपके खिलाफ पर्चे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आवाम ने हाफ काम करना दे दिया। उसके बाद अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट चले गए हैं, इसीलिए काम रुका हुआ है कोर्ट के थ्रू। लेकिन जो कैप्टन सफदर साहब थे जिन्होंने इफ्तिताह किए थे, प्रोजेक्ट बना रहे, चलो आवाम के लिए बना रहे थे, लेकिन ये एक बंदे का तो बस्ता तो है नहीं है। यहाँ पे तकरीबन हजारों के हिसाब से आबादी है। पहले तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए, एक प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट से पहले सोचना चाहिए कि मैं लोगों को नुकसान कितना दे रहा हूँ। जब उससे पहले उनका पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट के बाद आप लोग काम स्टार्ट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, भाई बता रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ, गवर्नमेंट का खजाना का वो तेल लगा दिया और ये पैसे इधर जाया हो गए, लोगों को भी तकलीफ में डाल दिए। और ये जो नजारे आप लोगों के सामने है, तो अभी क्या उम्मीद है आप लोगों को? अभी उम्मीद ये, अभी सबकी नजरें कोर्ट पे लगी हुई है, कोर्ट जो डिसीजन लेगा उस पर ही अमल होगा। तो माशाल्लाह कोर्ट के फैसले से हमारे आवाम तो बहुत मुतमईन है। या जिस तरह हमारे कोर्ट के फैसले, तो कोर्ट के फैसले से आप क्या तवक्को चाहते हैं? सर ये तो क्या कहते हैं, अदालती कार्रवाई है, अब उनको ही पता होगा। लेकिन ये है कि आज तक किसी को इंसाफ मिला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये तो दीवानी केस में चला जाएगा, उनके जेबों में पैसे आ गए। नहीं, अभी कमिटमेंट तो चल रही है, लेकिन जो डिमांड आई है वो कि आवाम कह रही है कि हमें नया रेट दिया जाए जमीनों का। वो पुराना 2017 का रेट लगा के आवाम को दे रहे हैं, लेकिन आवाम नहीं दे रही। इसी वजह से इशू बना हुआ है अभी। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ रहे। मजीद मुख्यमंत्री से हम पूछते जानना चाहेंगे और जाके आप लोगों के प्रोजेक्ट भी चेक करते हैं। और दूसरा ये रोड है, जो है आवाम का, ये रोड के बारे में वैसे बात करते हैं, ये रोड के जो वादे हुए थे, रोड के बारे में आप किस लोगों के साथ क्या वादे हुए थे? रोड के साथ ये वादा हुआ था कि इन्होंने कहा कि डैम बनता है या नहीं बनता, हम आपको जो ब्लैक टॉपिंग रोड आपको बना के देंगे। इन्होंने वो भी, हमारा जो बनाया रोड था वो भी खराब कर दिया। जी, मैं 2017 के एक वादा था, अभी 2023 हो गई है और 23 में भी अभी तक इनके रोड नहीं बने। ये आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से लोग इस मुल्क जा रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है। लेकिन अफसोस के साथ हमारे हुक्मरान और गोश्त की नींद सोई हुई है, उनको आवाम का दुख का कोई एहसास नहीं है। आप हमारे साथ रहे। अच्छा, हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, काजी जैदुल्लाह साहब, जो तरावल से ताल्लुक रखते हैं। वो काफी सियासत में रहे और सियासत से अभी भी अवस्था है। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ है और 2017 से लेकर 2023 तक तो लोगों को परेशानी के हालत में, तो उस पे बारे में वो कोई उनके साथ ज्यादा मालूमात है, उनसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहाँ तक मुझे मालूमात हैं तो ये 2017 में इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ था। इसका अभी तक कंप्लीट न होना हमारे लिए एक अलमिया है। और वो कि आपने देखा कि इस रोड पे कितने तकलीफ के साथ लोग अपने मरीज़ों को और अपने जो सामान ज़रूरियात लेके जाते हैं, उसकी कितनी तकलीफ़ है। बहरहाल ये कुछ नाकब अंदेश लोगों की वजह से और कुछ हमारे इदारों की जुल्म और ज़्यादती की वजह से अभी तक ये प्रोजेक्ट नामुकम्मल है। तो मैं सबसे पहले तो अपने इस डिपार्टमेंट जो कि इसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो फिलफोर इस जो रोड का जो मसला है लोगों का, इसको किसी तरीके से जो है ना वो हल करा दें। दूसरे नंबर पे हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये अपील करता हूं कि खुदारा इन लोगों के कि जिसके 2 कनाल, किसी का 3 कनाल, किसी का 4 कनाल, इतने ही तो इनका रकबा है, और वो भी वो काश्त करते थे, तो वो काश्त भी नहीं हो रहा और उनको कुछ भी मिल नहीं रहा। तो बराए मेहरबानी इसका जो है ना उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा दे के इस डैम पे काम फुल फोर शुरू किया जाए और इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे इस इलाके का जो हमने ख्वाब देखे थे संवरने के, वो संवरने के बजाय खंडरात में तब्दील हो गया है। तो डैम की अफादियत तो बहुत ज़्यादा है,
لیکن جو کنٹرات یہاں بھی ہیں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہم اس پہ بہت تکلیف میں ہیں اور برائے مہربانی اس کام کو جلد سے جلد شروع کر کے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اور لوگوں کی اس تکالیف کا ازالہ کیا جائے. میں یہ چند الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ. تھینک یو، بہت شکریہ. اچھا جی ناظرین، ہمارے ایک بھائی اور کھڑے ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے، ان کا نام جاننا چاہیں گے. جی بھائی، آپ کا نام؟ امتیاز. امتیاز بھائی، آپ یہاں کے رہائشی ہیں؟ جی بالکل. یہاں پہ آپ کی بھی زمین ہے؟ جی تقریباً 11 کنال زمین اس ڈیم کے اندر آئی تھی. اچھا، جب یہ ڈیم بنا رہے تھے آپ لوگوں سے انہوں نے میٹنگ کی تھی؟ جی بالکل میٹنگ کی تھی، یہی کہا تھا کہ 3 مہینوں کے اندر آپ کو پیمنٹ مل جائے گی، اور 5 سالوں سے ہم لوگ یہاں پر ذلیل ہو رہے ہیں. اچھا، یہ آپ کیمرہ لگائیے، نیچے جو گھر جو بنی ہوئی ہے ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، یہ روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے ٹھیکیدار کو زمین دی تھی 3 مہینوں کے لیے. ٹھیک ہے. کہ آپ مٹی ڈال لیں، جب یہ تو سرکاری کام ہے، چلو اچھا ہو جائے گا، علاقے کی ترقی ہے. ٹھیک ہے. 3 مہینوں کی وجہ سے 5 سال ہو گئے، تو یہاں پر جو لوگ ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. مہنگائی کے اب حالات دیکھ لیں، مہنگائی کتنی. مہنگائی کافی تیزی سے اسپیڈ جا رہا ہے. جی تو جو چیز 100 روپے کی ملتی تھی، جو چیز ملتی تو 200 روپے کی ہو گئی ہے، 300 تک پہنچ گئی ہے. لیکن یہ جو زمینیں بنچر پڑی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آپ لوگوں سے 3 مہینے کا وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے میں آپ لوگوں کو ہم معاوضہ دیں گے. جی بالکل. تو آج 3 مہینے کے بدلے میں آج ہو گئے تقریباً یہ 5 سال ہونے والے ہیں. تقریباً 5 سال کے قریب ہو گئے، ابھی تک آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں ملا. 1 روپے بھی نہیں ملے کسی کو، اور زمینیں ساری بنچر ہو گئی. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی زمینیں چھوٹی زمین نہیں ہے. یہ بھائی کے جس طرح وہ آئے ہیں، ان سے میٹنگ کی ہے، ان سے بات کی ہے، بات بتایا، ان سے افتتاح کروایا کہ 3 مہینے میں آپ کو پیمنٹ ملے گی. لیکن آج یہ غریب سب لوگ، ان کی زمینیں بنجر ہو گئی ہے، ان کو فائدہ بھی نہیں ہوا، ان کے روڈ تباہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہر روزانہ کی پریشانی بحث بنی ہوئی ہے. ان کے پیشنٹ اسپتال جاتے ہیں، وہ جان تو اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم لکھی ہوئی ہے تو مقرر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو روڈ ہے اس میں بچنا مریض کا بہت مشکل ہے. جی ناظرین، ہمارے ایک بھائی ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے. شاید وہ تھوڑا اردو کم بولتے ہیں لیکن پشتو میں بولیں گے. ہمارے زیادہ تر کی علاقہ پشتو چلتی ہے، تو آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. السلام علیکم. جی دن تک یہ ډیر غټ تکلیف دی، خدای شته لګا پولیس په نشي بوتللی، په خپل هم ډیر غټ تکلیف بیا چې باران وشي خدای شته ډیر غټ لکه تکلیف یې موږ ته مریضان هم نشي پکې بوتللی. چې څوک اردو بیمار، څوک څه بازار ته چې څوره څه په لارې لارې منتې لکه هغه ختم شوی، ډیر غټ تکلیف دی موږ له دې نه. خدای شته چې لکه بس سړک کې موږ خدای خبر دی لکه چې دا چا کار کړ دی، چې بس الله پاک هغې ته پوښتنه کوي. بہت شکریہ. جس طرح بھائی بتا رہے تھے کہ یہ جو ڈیم کا افتتاح ہوا ہے، ڈیم کے افتتاح سے ان کو کوئی گلہ نہیں ہے، اچھے اقدام اٹھایا ہوئے بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ لوگوں کو تقریباً 2017 کا افتتاح ہوا ہے، ابھی 2023 چل رہی ہے. یہاں پہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں، گردوں کے مریض ہوتے ہیں یا ایسے کوئی اور سیریس مریض ہوتے ہیں، ان کا اس روڈ پہ جانا تقریباً یہ کہ وہ بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ناظرین آپ لوگوں کو دکھایا ہم نے، لوگوں کے رائے بھی جانے، لوگوں کے تکلیفات بھی جانے، اور جس طرح لوگوں کا ایک دکھ بھری ہزار کہانی. کیونکہ اچھی بات ہے اگر پروجیکٹ بن جاتا ہے، ڈیم بن گیا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ڈیم بننے سے یہ جو عوام رہتی تھی ان سے پہلے ان کے ساتھ ان کا معاوضہ دینا چاہیے تھا. کیونکہ یہ جو ٹھیکیدار آزاد ہے اس کو بھی مصیبت میں ڈال دیا اور عوام اپنی جگہ پہ پریشان. لیکن جو بھی پروجیکٹ چلتے ہیں، ہمارے گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے، ہمارے جو بھی تخصیص لگاتے ہیں، تخصیص لگانے سے پہلے عوام کو جو جگہ میں، کیونکہ جگہ عوام کی ہے، شاید مرلے 2 مرلے ان کے پاس یہی کچھ ہے، اور ساتھ جس جگہ میں وہ رہتے ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ فری ڈیم کے لیے دے دیں، کیونکہ ان کو معاوضہ دینا چاہیے. باقی بہت ایسی وادی ہیں، اس وادیوں میں اگر ڈیم ہونا چاہیے. بہت پیاری وادی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بہت زبردست جگہ ہے. لیکن افسوس کی بات کہ ہمارے جو کام کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں، شاید یہ بات ہم پہلے سوچ کے ہمیں یہ تفصیل لگانی چاہیے. باقی ہماری CID ٹیم انشاءاللہ جہاں پہ جو عوام کے لیے مسئلے مسائل ہوں گے تو ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی اور ہماری ٹیم حق اور سچ کی آواز اٹھائے گی. اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ، کیمرہ مین جمشید خان کے ساتھ. اللہ حافظ.